दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि अदालत के इस फैसले से सत्य को मजबूती मिली है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक्स पोस्ट में लिखा है, लोकतंत्र में तानाशाह को झुकना पड़ता है। जरूरत इस बात की होती है कि उसे झुकाने वाला होना चाहिए। लोकतंत्र तानाशाही से नहीं चलेगी। झुकते हैं तानाशाह, उससे लड़ने वाला होना चाहिए। मोदी के अत्याचारी हुकूमत सीएम अरविंद केजरीवाल के हौसलों को नहीं तोड़ पाई। जेल के ताले टूट गए। उन्होंने आगे कहा, झूठ का पहाड़ गिर गया। ईडी, सीबीआई और बीजेपी के झूठे केस का पर्दाफाश हो चुका है। सत्यमेव जयते। झुकते हैं, तानाशाह झुकाने वाला चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने देश के तानाशाह को झुकाने का काम किया। एक्सरसाइज केस में कहीं कुछ नहीं मिला। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कुछ नहीं मिला। एक झूठ का पहाड़ खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की। अरविंद केजरीवाल को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन सच की जीत होती है। अन्याय का अंत होता है, तानाशाही का अंत होता है। आपको बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में सांसद संजय सिंह लगातार यह कहते आए हैं कि यह केस पूरी तरह से झूठ की बुनियाद पर टिका हुआ है। ईडी, सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों के पास कोई सबूत नहीं है। फर्ज मुकदमे आपकी छवि खराब करने और आप नेताओं को बदनाम करने के लिए बीजेपी की एक साजिश है। इससे पहले मनीष सिसोदिया ने कहा था कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री जमानत पर जेल से बाहर आएंगे। उन्होंने कहा, जमानत पर बाहर आने के बाद वह हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी के लिए धुआंधार प्रचार भी करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा की जनता आम आदमी पार्टी के खिलाफ साजिश रचने का करारा जवाब भी देगी। दिल्ली शराब घोटाले में फंसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के बाद अब सीबीआई मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार के दिन जमानत मिल चुकी है। आपको बता दें कि केजरीवाल की ओर से दाखिल याचिका में सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने 5 सितंबर को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद वे अब 104 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें पहले ही सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। दरअसल केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने उनकी सीबीआई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी और जमानत के लिए निचली अदालत जाने की सलाह भी दी थी। केजरीवाल ने दोनों ही आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और उन्होंने सीबीआई की गिरफ्तार